जी ये देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो फर्स्ट वीडियो है ना उसके अंदर मैंने इसको आपको बताया है लर्निंग आउटकम इसमें। तो पोलर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो लर्निंग आउटकम है मैं 4 आपको बताए थे। जैसे पहला था कि कन्वर्जन ऑफ पोलर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन, या कार्टेशियन इक्वेशन इनटू पोलर इक्वेशन, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, या पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। पोलर के कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए वो जो बेसिक चीजें बताई गई हैं वो लास्ट वाली पिछली वीडियो के अंदर वो बताई गई हैं। अब यहाँ आप उसके अंदर बताए थे आपको 4 लर्निंग आउटकम। पहला तो ये है कन्वर्शन ऑफ पोलर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन और कार्टेशियन इनटू पोलर। तो दूसरा था उसके अंदर जैसे कि वो हमने इसमें फाइंड करना था स्केचिंग ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स था। थर्ड था इसके अंदर एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, जो है वो उसके अंदर वो एक्सप्लेन किया गया सारा। और फोर्थ था इसका फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम। तो इस जो ये जो क्लास है इसके अंदर हम जो है ना वो इसका पहला जो लर्निंग आउटकम कन्वर्जन ऑफ पोलर फॉर्म पोलर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन इनटू पोलर इक्वेशन या पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो इसको करने से पहले, इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री की चीजें भी आपको मैंने यहाँ पे ना ये क्वेश्चन ये स्पेसिफिक पेपर 21 से लेके नवंबर 25 तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे यहाँ पे लगा दिए। इनके अलावा जो चीज आपको जो रिक्वायर्ड है ना यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से, वो है डबल एंगल फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री की जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे डबल एंगल फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला है। डबल एंगल फार्मूला साइन का, जैसे डबल एंगल फार्मूला साइन का डबल एंगल ये फार्मूला शीट पे गिवन भी होता है। साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या है? साइन 2a इक्वल टू ये 2 साइन ए कॉस ए। फर्स्ट तो ये ऐसे ही हो गया। सेकंड जो है वो कॉस का डबल एंगल फार्मूला कॉस 2a, ये किसके इक्वल होता है? बेसिक तो ये फार्मूला है जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये भी बताया गया कि ये कैसे बनते हैं, ये मैंने क्लास के अंदर एक वीडियो में वहां भी लगाई है उसके अंदर। सो अब आप ये देखें यहाँ से ना कॉस के 3 डबल एंगल फार्मूला थे। इस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जब इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस, या ये कर सकते हैं इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाएंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 प्लस कॉस, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। कॉस का एक डबल एंगल ये फार्मूला। ये तो कॉस के फार्मूले 3 होते हैं और ये वो इस वजह से बन जाते हैं ना, इसकी वजह से ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो तो ये डबल एंगल है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है। अगर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है तो वो 1 के इक्वल होता है। इस cos स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाऊंगा ना, एक माइनस ये है तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से इसकी जगह पे जब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाऊंगा तो ये 2 cos स्क्वायर ए -1। इसी तरह से थर्ड पे जो है वो tan का है डबल एंगल फार्मूला tan 2a। tan 2a किसके इक्वल होता है? 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये डबल एंगल फार्मूला ये आनी चाहिए। इसके अलावा ऊपर आपको जो है वो रिलेशंस बताए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसके दरमियान क्या है, जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो है वो आपको जैसे ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक और पोलर के मुताबिक ये पोल है। अगर आपके पास कोई एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है आप पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये हो जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक पहुंचने का एक और तरीका भी है कि आपको ये लेंथ पता हो उसको आर से रिप्रेजेंट करती है और ये एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। जैसे आपने देखें एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला एक्स देखा और वाई एक्सिस के ऊपर ये वाई देखा तो आपने ये पॉइंट लगा। अब यहाँ तक एक और भी थे आर एंड थीटा, इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें पहले आर लिखा जाता है थीटा लिखा जाता है, ये है पोलर कोऑर्डिनेट, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इस लाइन के दरमियान ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाता है r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे आप r और इधर थीटा लगाएं तो कार्टेशियन x आ जाएगा, इधर r और थीटा लगाएं साइन के साथ तो कार्टेशियन का y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अगर आपने पोलर बनाने हो तो वो इसका ये है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वहां पे सारा एक्सप्लेन किया गया पिछली वीडियो के अंदर, बेसिक आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस तरह से ये tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स।
बस ये चीजें आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में ये डबल एंगल फार्मूला पता होना चाहिए। साइन का डबल एंगल फार्मूला साइन टू ए किसके इक्वल होता है, टू साइन ए कॉस ए। कॉस का डबल एंगल फार्मूला कॉस टू ए जो है वो किसके इक्वल है, या कॉस टू थीटा, या मैंने ये लिख दिया है कॉस टू ए या कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ना वो कॉस का एक और फार्मूला, क्योंकि हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। अगर इसकी जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर लगाएंगे, एक माइनस या वन माइनस टू साइन स्क्वायर होगा। इसकी जगह पे अगर मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर लगाऊंगा तो ये टू कॉस स्क्वायर माइनस वन हो गया। टेन का डबल एंगल फार्मूला ये हो गया, टू टेन है और वन माइनस टेन स्क्वायर। तो ये चीजें वहां पे यूज करनी है, ये आपको पहले से पता नहीं चाहिए। अब मैं वहां से जो है ना इसके अंदर से ये इसका जो ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। ये वो क्वेश्चन है, ये मैंने वहां से इसको कर। अब ये देखें कि ये हमें सारी ये चीजें पता है। तो कन्वर्जन के लिए क्या हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि ये स्पेसिमल पेपर जैसे 2021 जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये इसके इक्वल होता है। अब वो कह रहे हैं कि इसको इसके अलावा आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर और टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये देखिए ये यहाँ पे इधर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये कर दिया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब आप देखेंगे इसको हमने कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ये इक्वेशन से दी हुई आर इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा। देखिए कि ये जो है ना इसके साथ आर होगा तो फिर इसके साथ आर होगा ना यहाँ पे, फिर मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल टू टू आर प्लस टू आर कॉस थीटा। तो ये देखिए कि इस आर स्क्वेयर की जगह पे मैं ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लगा सकता हूँ। इस आर स्क्वेयर की जगह पे लगा दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू इंटू इस आर की जगह पे यहां से देखेंगे आर किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर वन बाई टू प्लस टू। तो अब ये देखिए ये वाला जो पूरा आर कॉस थीटा है इसकी जगह में मैं ये एक्स लगा, ये हमारे पास हो गया टू एक्स। अब हम देखते हैं ये चीज उसने हमें कहा हुआ शो करें इसको, इसलिए मैं ना इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर वन बाई टू। अभी मैं जिस चीज को देख रहा हूँ इसके ऊपर स्क्वेयर है इसके ऊपर नहीं है, तो मैं इससे कहता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड्स। इन दोनों साइड्स का आप स्क्वेयर कर दें। जब आप इन दोनों साइड का स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स इसका होल स्क्वेयर किया। जब इधर का स्क्वेयर करेंगे टू का स्क्वेयर फोर और इसका ऊपर से वो अंडर रूट या स्क्वेयर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये देखिए यही शो करना था हमने, उसने बस इसको इधर करके लिखा हुआ है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स होल स्क्वेयर। तो ये हमने इस तरह से इसको शो करना था। तो ये इस तरह से ये सो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे इसी तरह से। अब देखिए कि मैं इस तरह से दूसरा सेकंड वाला जो क्वेश्चन ये है इसका वो ये इसको भी मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ये इसको यहाँ पे ये आ गया सेकंड क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पे देखिए कि ये उसने ये दिया इस तरह से ऐसा कि इसकी ये उसने दिया पोलर फॉर्म और इसको कह रहे हैं कि आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये दिया हुआ इसको पोलर करने में। तो हमें पता है कि एक तो ये देखे ना, बस आपने वही देखे ये एक्स इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा रिलेशन बिटवीन उसके अंदर पोलर एंड कार्टेशियन, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसके अलावा हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। बस ये चीजें आपको पता है। वो कहता है करेक्ट पोलर इक्वेशन उससे मैं ये दी आर इक्वल टू ए टेन थीटा। देखिए ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू ए और ये है टेन थीटा। इस आर की जगह पे मैं यहाँ ये आर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 इक्वल टू ए इंटू इस टेन थीटा की जगह यहाँ पे देखें कि वाई ओवर एक्स। ठीक है, हमें देख रहा हूँ कि वाई को उसने इस तरह से ना एक्स को इससे उसमें वाई को अलग किया और एक्स को वाई को सब्जेक्ट बनाया हुआ। एक वाई इधर भी, अब इसको इधर से निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट खत्म करता हूँ। दोनों साइडों का स्क्वायर करें आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स। अब वाई स्क्वायर वाले एक साइड पे कर लें, इसको अगर मैं इस साइड पे ले जाता हूं तो हमारे पास हो जाएगा ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जिस चीज को शो करना है आप इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स फोर डिवाइडेड बाय ये जो चीज है वो इसके नीचे आ जाएगी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू हमारे पास दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा ये भी हमने यही शो करना था, यही उसने दिया था, इसको शो करेंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है वो उसको शो कर दिया, ये इसका। अब नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन जो है वो 3 जो है इसके अंदर ये थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है शो दैट दिस कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो इसको इस पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। इसका जो थर्ड क्वेश्चन जब ये देखें यहाँ शो दैट द कर्व सी हैज कार्टेशियन इक्वेशन, वो ये वाली वो शो करने के लिए कह रहे हैं कि शो करेंगे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो ये अब हम नहीं वो करते हैं इसका। तो इसके लिए ये देखें सेम उसी तरह से फिर यहाँ पे भी आप लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर और टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो बस ये सारी चीजें आप इसमें देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर के इक्वल है, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी जगह मैं लगा दूंगा आर स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी हो गई 5/2, इसकी पावर आ गई 5/2। तो इधर भी लगा देते हैं दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इस एक्स की जगह पे ये देखिए ये जो एक्स है आर कॉस थीटा, ये लगा दिया इसकी जगह पे आर कॉस थीटा, और ये वाई है इसकी जगह पे यहाँ पे लगा दिया आर साइन थीटा। इनसाइड द ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे यहाँ से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई की जगह पे ये लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखेंगे ये हमारे पास यहाँ से देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
आर एस टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू आर, ये 4 हो गया ना, ये वाला आर, ये वाला आर, आर स्क्वायर इसमें से निकला, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू, एक आर ये है और एक आर, एक आर स्क्वायर यहाँ से आएगा और आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे आर की पावर। तो ये देखिए यहाँ से अब ये 4 है ना, इसमें से आर, ये आर और इसमें से आर निकालने बाहर कॉमन, तो हमारे पास ये हो जाएगा आर एस टू द पावर 4, तो बच जाएगा साथ ही यहाँ से कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये R4 इस वाले R5 से कट जाए तो बाकी रह जाएगा R इक्वल टू, देखिए ये है ना 4, इसको 2 इंटू इस, क्योंकि हमने प्रूव करना चाहिए, तो ये यहाँ से 4 में से ना मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इनसाइड द ब्रैकेट ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि ये डबल एंगल फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा इसके अंदर है नेम। जैसे देखिए आपको पता है साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस का डबल एंगल फार्मूला कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो ये आर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ये आ गया साइन का डबल एंगल फार्मूला, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब अगेन आप देखेंगे ये 2, अब ये देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस ट्रांसफॉर्म में अगर आप इसको देखें ना अपने अपने दिन में समझेंगे ये थीटा है, सो ये आर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा साइन 2 ये थीटा, है ना, ये इसको थीटा से ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लो, तो ये साइन 2 ये थीटा, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो ये इस तरह से ये शो, ये हमने शो कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने दिया आर इक्वल टू ये शो कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 किया है, सारे इस तरह के क्वेश्चन है। इसका जैसे अब देखें नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये tan और cot वाला आ गया, ये कर लेते। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 उधर चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये द कर्व C हैज पोलर इक्वेशन r इज इक्वल टू a cot 1/3 पाई माइनस थीटा, तो वेयर a इज ए पॉजिटिव और एंगल के बारे में शो दैट C हैज कार्टेशियन इक्वेशन। इसको कार्टेशियन इक्वेशन ये वाली, हम इसकी ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन बनाना चाहते हैं। अच्छा तो ये देखेंगे कॉट है ना, ये कंपाउंड एंगल फार्मूला यहाँ पे लगेगा, tan का कंपाउंड एंगल फार्मूला, ये भी फार्मूला शीट से हम देख सकते हैं। tan का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b, इसका एक फार्मूला होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, और tan का नेगेटिव वाला फार्मूला हो जाता है tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan। अच्छा देखिए ये है ना cot, तो ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर cot थीटा के, या cot थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा। तो ये देखेंगे ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, r इज इक्वल टू a। अब मैं इसके ऊपर अगर ये फार्मूला लगाऊंगा ना tan ये cot का, तो ये सब ये देखेंगे ये है tan a माइनस b, इसका उल्टा के लिखना पड़ेगा। जैसे इसको लिखना पड़ेगा मुझे 1 प्लस tan a tan b डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan b। ये वाला फार्मूला ये क्योंकि tan a माइनस b का ना, तो cot a माइनस b का क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b ओवर tan a माइनस tan, tan जो cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है,
तो इसका फार्मूला डाउट आ गया, यहाँ पे लिख दिया tan पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है? हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए जैसे आपको पता है कि x किसके इक्वल होता है r cos थीटा के, y किसके इक्वल होता है r sin थीटा के, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है r स्क्वायर के, और tan थीटा किसके इक्वल होता है y और x। ये चीजें आपने यूज करनी है इसके अंदर। तो अब आप यहाँ पे देखें कि पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, चलो ये देखें r है ना, इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, बिकॉज कि ये एक और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ना इक्वल टू। ये क्वेश्चन के ना ऊपर लिखा नहीं, एक ही जगह पे ना 2 दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में जाके देखेंगे ना तो ये जून 2021 1 2 है ना, एक ही वैल्यू 2 दी है, तो इस एक ही जगह पे 2 लगा देते हैं। ये जगह 1 प्लस tan 60 होता है अंडर रूट 3, क्योंकि एक्स और वाई की सारा फॉर्म में लेके तो tan थीटा की जगह मैं लगा देता हूँ y ओवर x डिवाइडेड बाय ये फिर tan 60, ये जगह अंडर रूट 3 माइनस tan थीटा, इसकी जगह मैं लगा देता हूँ y ओवर x। तो जो y और x तो नहीं लिखा हुआ, जो चीजें प्रूफ करनी है उसके अंदर तो वो सीधा सीधा नजर आ रहे हैं। तो इसको मैं ना यहाँ पे इसको ऊपर और न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय इसको भी मल्टी हो जाएगा अंडर रूट 3x, उसने अंडर रूट 3 वाले तो बाद में लिखा हुआ, चलो तो इसको भी पहले x इसके साथ लगा, इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, और माइनस y। तो जो शो चीज करनी है उसके अंदर उसने अंडर रूट के साथ ये जाकर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक। तो अब हम भी ये कर देते हैं इसको, तो इसको जाके ना इसको जाके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x अंडर रूट 3 माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 वाई। तो वो जो शो करना है वो हम देख लेते हैं, इसको हम शो ये शो करना है, इसको उसने इधर लिखा हुआ है, इसको जाकर उस साइड पे लिख देते हैं, उससे कर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये चीज शो करना, ये हो गया शो। तो इस तरह से जो है ना शो, अब ये हम इस तरह से ये इसका कर लिया है क्वेश्चन 4। अब जैसे देखेंगे इसका है क्वेश्चन 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे या वो देखें यहाँ पे दिया उसने कार्टेशियन इक्वेशन, the curve C has Cartesian equation x square plus xy plus equal to where v is a position, show that the polar equation of C is this। ये अब हम शो करना चाहते हैं, तो ये देखें कि इसको अब हम कैसे करेंगे, ये देखें हम। तो देखेंगे ये हमारे पास उसी तरह से ये होता है x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, और tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वेयर की जगह भी हम लगा देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस इस एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई की जगह पे आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ये हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ई। अब देखेंगे इसमें से और इसमें से आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, जब आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, और यहां से हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर, और यहां से हो जाएगा प्लस आर स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए। अब अगेन हम लिखोगे शो करना है कि आर स्क्वेयर जो है ना उसके इक्वल है, तो इनमें से ये कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, और इसमें से अगर हम आर कॉमन ले लें तो आर स्क्वेयर इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए। अच्छा, ये जो चीज प्रूव करनी है ना उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला डबल एंगल जो है वो ऊपर अभी लिखा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर साइन थीटा कॉस थीटा तो है, 2 नहीं है उसके साथ, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू ए। तो ये हो गया इस तरह से हमारे पास आर स्क्वायर इंटू, इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो 2 इसका एलसीएम आ गया हो जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू ए, और आर स्क्वेयर इक्वल टू ये जाके अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास ये शो, सो यही करना था इसका, हाँ 2a/2 प्लस साइन थीटा, ये कब क्वेश्चन है जून 2020 में 1-3 पेपर था। अब देखेंगे जैसे इसके अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये 6 देखें, इसमें ये पोलर फॉर्म में इसको लेके आना, ये तो इसको करने से पहले जगह यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ये आ गया, तो फिर उसे वो कहता है शो दैट द कर्व्स विद कार्टेशियन, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसकी कहता है पोलर फॉर्म शो करनी है कि वो इसके इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास सेम इस वजह से एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स में, और पोलर फॉर्म में जो रिलेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, और टेन थीटा इक्वल टू वाई और एक्स। बस वो सारी चीज इसमें ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो चीज है ये आर स्क्वायर के इक्वल है, ये हो गया आर स्क्वायर, इसका फिर आगे पूरा होल स्क्वायर है इक्वल टू ये 36 हो गया, और एक्स की जगह पे ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये वाई स्क्वायर है, वाई ये इसके इक्वल है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा R4 और 36, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, और इनसाइड द ब्रैकेट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आर। अच्छा जी, वो देखिए वही वो इसमें जो प्रूव भी करना है वो डबल एंगल फार्मूला है ना, जैसे साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये आर स्क्वायर इसके साथ 4 के साथ बाकी रह जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू ये देखिए अगर दरमियान में प्लस हो तो 1 के इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस का डबल है कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 2। तो इस तरह से ये होगा इसको शो कर दिया है ये जिसके इक्वल होगा। अब इस तरह से देखेंगे इस तरह से ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम इसमें पहले वहां पेस्ट कर लेते हैं फिर इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसने दिया है हमें आर इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें तो पता है ना एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वगैरह पता है। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल कॉस का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे जैसे देखिए पहले तो हमें तो वो रिलेशंस पता है कार्टेशियन और पोलर का। जैसे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए यह जो समय दिया ना वो है आर इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास रिलेशन है वो तो ये है आर कॉस थीटा का, ये स्क्वायर है तो दोनों साइडों को ना मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए इंटू आर। तो अब ये जो आर कॉस थीटा ना वो एक्स के इक्वल है तो अब मैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लगा सकता। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू इस आर की जगह पे मैं लगा सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 बिकॉज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल इधर हमने आर लगाना है तो इसके इक्वल है। अब जो चीज शो करनी है ना वो ये है तो उसको ने वाई को सब्जेक्ट बनाया और मैंने वाई को सब्जेक्ट बनाना है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो y है ना वो इस अंडर रूट के अंदर। अब मैं इसको ये 1 अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट तो दोनों साइडों का स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगी x की पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस तरह से हमने अब y को सब्जेक्ट बनाना तो पहले मैं इस ए स्क्वायर को इसके नीचे लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा x4 ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू x4 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें सो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये अलजेब्रा है जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। तो जो चीज शो करनी है उसमें हमें क्या चीज है उसमें स्क्वायर रूट डालना है इसको। तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जब दोनों स्क्वायर रूट देखें स्क्वायर रूट तो बहुत साइड तो वाई इक्वल यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये एक्स और यहाँ से हो जाएगा उसने इसको ऐसे लिखा हुआ है -2 एक्स स्क्वायर -1 इसकी पावर 1/2। तो इस तरह से ये शो है। तो देखना उसने ये मैं यहाँ पे शो करेंगे ए रेज़ टू पावर -2 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2। तो इस तरह से ये हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की कर। अब जैसे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसको मैं नीचे पेस्ट करके तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो ये चीज शो करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे देखें सेम उस तरह से ये हर तकरीबन पेपर के अंदर ना ये 3 मार्क्स का ये चीज आ रही है। देखें 3 मार्क्स ये जून 23 पेपर में शो दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ये है यानी कि एक्स वाई की जो फॉर्म है उसकी पोलर इक्वेशन ये है। अब हमें पता है एक्स किसके इक्वल होता है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा इसके इक्वल होगा। इसके अलावा जो है वो हमें पता है इसके अंदर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर और tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये सारी चीजें आप देखें इस एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ से आर स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा माइनस इस वाई की जगह यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ए। इन दोनों में से इन दोनों ये लेफ्ट साइड पे जो दो टर्म्स हैं इनके अंदर से आर स्क्वेयर कॉमन ले लें। सो इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ए। जैसे डबल एंगल फार्मूला, साइन का डबल एंगल फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। cos का डबल एंगल फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा इज cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सो इसकी जगह पे cos का डबल हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू ये हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू ए। तो जो चीज शो करनी है वो क्या है, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए। तो ये देखेंगे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए ओवर cos 2 थीटा और आर स्क्वेयर इक्वल टू ए। इसको अगर आप ऊपर रेसिप्रोकल है ना, ये cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा, तो सेकंड 2 थीटा आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास शो होगा। इस तरह से शो आगे देखिए, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज है। तो वो कहता है कि शो दैट दी कर्व विद कार्टेशियन इक्वेशन, ये उसकी कार्टेशियन इक्वेशन है एज पोलर इक्वेशन, ये उसकी पोलर इक्वेशन। अब देखें ये करने के लिए आपको पता ही है कि रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर और tan थीटा इक्वल टू वाई और एक्स। अब देखेंगे इसको मैं देखता हूँ, अगर मैं इसका ये स्क्वेयर है ना, इसको मैं स्क्वेयर खोल दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू दिस इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 ओवर 4। तो ये देखेंगे ये वाला ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसकी जगह में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पोलर फॉर्म में लिखे ना, तो ये जगह आर स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसमें से आर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा आर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो आर तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि आर अगर 0 होगा तो ये वही पॉइंट ही होगा। सो ये आर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू कॉस थीटा, वो सर्कल की क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये शो होगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर इसका 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसके अंदर उसने दिया हुआ है कि इसकी ये पोलर फॉर्म दी हुई है, तो इसको कहता है कि कार्टेशियन इक्वेशन इसकी फाइंड कर। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए देखेंगे आर स्क्वायर उसने दिया हुआ है, ये वही रिलेशन बिटवीन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर और tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो अब ये देखिए कि मैं इसको करता हूँ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वेयर इक्वल टू
साइन टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ये है कॉस थीटा। सो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल टू टू साइन थीटा, और ये कितना हो गया कॉस स्क्वेयर थीटा। देखिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आर कॉस थीटा हो तो फिर एक्स लगता है ना। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ कि ये देखिए कि उधर है आर स्क्वेयर, टू इंटू इस साइन थीटा के साथ भी आर लगाऊंगा, आर साइन थीटा, और इसके साथ आर स्क्वेयर लगाऊंगा, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर कॉस टू थीटा। तो मैं क्या किया है कि मैंने यहाँ पे राइट साइड पे ना आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, वो मैं इधर भी कर देता ना, इसके साथ भी आर लगाया, इसके साथ आर स्क्वायर के साथ आर क्यूब इधर मल्टी, तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा ना, तो इधर भी हो गया। ये अब हमारे पास हो जाएगा आर एस टू पावर फाइव इक्वल टू हो जाएगा टू, ये कितना आ गया वाई, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और आर की जगह अगर आप लिखेंगे तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर यहाँ से हो जाएगी, ये फाइव है ना, क्योंकि वन बाई टू होती हो जाएगी फाइव बाई टू इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर और वाई। तो बस ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ रहा है, तो इसका ये आंसर है। वो उन्होंने इसको पहले लिखा हुआ है टू एक्स स्क्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज टू पावर फाइव बाई टू। ये शो होगा, ये शो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी तरह से अगेन आप यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। और इसके अलावा फोर्थ चीज होती है जैसे टेन थीटा इक्वल, ये तो काफी कम यूज हो रहा है इसके अंदर। तो ये आ गया। अब आगे देखें यहाँ पे हमने इसको इस पोलर फॉर्म में, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पे मैं अगर आर स्क्वेयर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर, इसका आगे होल स्क्वेयर इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स की जगह मैं लगा दूंगा आर कॉस थीटा इंटू इस वाई की जगह यहाँ से मैं लगा दूंगा आर साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा आर फोर इक्वल टू सिक्स, ये आर और ये आर मिलके कितना हो गया आर स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा। ये आर स्क्वेयर एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू सिक्स साइन थीटा कॉस थीटा। उसने जो शो करने के लिए उसके अंदर उसने साइन टू थीटा लिया हुआ। अब हमें पता है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इसके इक्वल होता है साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्स साइन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वेयर को थ्री को मैं इधर ही रहने दूं, इसमें से टू को इसके साथ मिला लूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल टू थ्री इंटू ये फार्मूला बन गया साइन टू थीटा का। इसका स्केच भी हमारे सिलेबस में, वो भी हम ये शो होगा। तो ये वाला हमने क्वेश्चन नंबर 11 में करना। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसका 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये नवंबर 25 वन टू में आया हुआ है शायद।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि आर स्क्वायर इक्वल टू टेन टू थीटा। डबल एंगल फार्मूला आ गया, जब डबल एंगल आएंगे तो डबल एंगल गए। तो वही हमें पता है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पार्ट, वो तो हम लिख लेते हैं जैसे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब ये देखिए, ये टेन का डबल एंगल फार्मूला, टेन का डबल एंगल फार्मूला आप जाके पेपर फार्मूला शीट में से जाके देख सकते हैं। टेन टू थीटा है टू टेन थीटा ओवर वन माइनस, वैसे तो आपको ये आना चाहिए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो मैं इसकी जगह लगा देता हूँ ये चीज। अब देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पे मैं ये लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन टू थीटा। इसका फार्मूला है टू टेन थीटा, तो टू टेन थीटा की जगह पे लगा दिया वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। देखें ना, इसकी जगह मैंने टेन, इसकी जगह ये लगा दूंगा। अब ऊपर और नीचे टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो इसको भी मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर, इसको कट जाएगा, इसका एक एक्स कटेगा, बाकी यार जो चीज शो करनी है हमें वो ये आंसर लेके आना है। अच्छा, वो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको जाकर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई। अब ये ए प्लस बी टू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर, तो हो जाएगा एक्स फोर माइनस वाई फोर इज इक्वल टू टू एक्स वाई। अब जो चीज शो करनी है उसके अंदर उसने क्या किया है कि अच्छा उसको दरमियान में लेके इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा अब एक्स फोर, इसको इस साइड पे ले माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई फोर इक्वल टू जीरो। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी नवंबर 2025 की है क्वेश्चन। अब ये देखें लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 इसके अंदर रह गया है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये आया है नवंबर 20 तक। देखो ये किस तरह करना है। तो ये यहाँ पे देखिए उसने आर इक्वल टू पहले तो साइन टू थीटा वगैरह आया था, यहाँ पे आ गया साइन थ्री थीटा, इधर आ था स्लाइटली कह लेंगे उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा वर्किंग ज्यादा है इसमें। यहाँ पे देखें कि आर इक्वल टू साइन थ्री थीटा है, तो हमारे पास तो वही रिलेशन है ना जो कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर थे। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर या टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे दिया आर इक्वल टू साइन थ्री थीटा, टू थीटा का तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला शीट पे भी गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे आर इज इक्वल टू साइन थ्री थीटा। अब इसको कैसे करना, इसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा ना, साइन थ्री थीटा है, इसको बनाना पड़ेगा पहले साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखेंगे इसको इस तरह लेके आएंगे कि मैं इसको आर इज इक्वल टू ये साइन थ्री थीटा ना, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन टू थीटा प्लस थीटा। अगर आप फार्मूला जाके शीट से देखें ना कंपाउंड एंगल फार्मूला साइन का, तो साइन ए प्लस बी वो किसका इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू साइन ए, ये ए समझने इसको बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए थीटा लिख लेना, कॉस ए कॉस बी। अब क्योंकि हमने सिंगल एंगल में, अब ये डबल एंगल है, कॉस का भी इनके डबल एंगल हमें पता है, साइन का डबल एंगल साइन टू थीटा का डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा। इस जगह मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये यहाँ पे कॉस थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये इसके साथ साइन थीटा।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी भी अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा साइन से क्यूब थीटा। प्रूफ करना था, ठीक हो गया। ये इस तरह से हम इसको ये देखेंगे कर सकते। सो ये r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये देखेंगे ये हो जाएगा इस तरह से हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जो है ना वो हमें ब्रैकेट खोलनी है। जब आप ये देखेंगे हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अच्छा अब आप देखेंगे इनके साथ r होना चाहिए। मैं देखेंगे इस साइड पे ऐसा करता हूं अगर कि r इज इक्वल टू 3 इसकी जगह इसके साथ मैं लिख लूं r साइन थीटा और इसके साथ फिर लिखना पड़ेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब रहेगा माइनस इसके साथ फिर r क्यूब साइन क्यूब थीटा। असल में किया ये है कि इसको ना मैंने ये देखे ये r और ये r स्क्वायर, ये r क्यूब हो गया और r क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो वो इधर भी r क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा r की पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y क्यूब। तो इस तरह से ना ये हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम अब आर स्क्वायर जो है वो अभी ऊपर आपने देखा था कि आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब इसकी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर r4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इस तरह से इसकी जगह से इक्वल टू। ऐसे भी ठीक है, या मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वाई इसमें से कॉमन ले लें। इन साइड की ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। शो करना होगा सर, हाँ ये शो नहीं सर आंसर है बस इसका, ये आंसर है y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आंसर है। इस तरह से ये इसका। सो ये जितने भी क्वेश्चन आए ना अभी तक स्पेसिमेन पेपर के अंदर लेके नवंबर 2025 तक के कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको कर्व स्केचिंग सिखाएंगे और फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो बताएंगे।